अवधेश प्रसाद बने डिप्टी स्पीकर। विपक्ष का बड़ा फैसला। जानने के लिए देखें आज की बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अवधेश प्रसाद इस समय एक ऐसा नाम बने हुए हैं जिसने सत्ताधारी मोदी सरकार की रातों की नींदें जो हैं वो उड़ा कर रख दी हैं। जी हां, ये बातें हम कोई हवा में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ऐसा असलियत में हो रहा है। आपको वो समय तो याद ही होगा जब ओम बिरला को लोकसभा के स्पीकर पद पर बीजेपी द्वारा मनमानी करते हुए विराजमान कर दिया गया था, लेकिन अब डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष एकजुट हो गई है, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन इस बात पर अड़ गया है कि डिप्टी स्पीकर के लिए उनके ही गठबंधन से किसी को बनाया जाए। और अब किसको बनाया जाए उसका नाम भी स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। जी हां, दरअसल संसद में विपक्षी दलों द्वारा एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने बैठक में कहा कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दिया जाए और ऐसा होकर ही रहेगा, या फिर यूं समझ लीजिए कि अवधेश प्रसाद को ये पद मिल ही गया है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास कोई और चारा ही नहीं है। वो कैसे, चलिए आपको वो भी बताते हैं। दरअसल ये जो नाम सामने आ रहा है अवधेश प्रसाद का, ये ममता बनर्जी ने सुझाया था, जो फिलहाल में अयोध्या से सपा सांसद बने हुए हैं। अब अवधेश प्रसाद का ही नाम क्यों लिया गया, इसके पीछे भी कुछ ठोस वजह है। वो ये कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आपको यूपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अयोध्या में करारी हार तो याद ही होगी, जहां बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी जो है वो वहां से हार गए और सपा जो है वो अयोध्या की सीट जीत गई, जहां से अवधेश कुमार को सांसद बनाया गया। तो इसका भी एक गहरा प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं इस चुनावों पे, डिप्टी स्पीकर के चुनावों पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद दलित जाति से आते हैं, तो दलित जनता को अपनी ओर करना बहुत आसान होगा। तो ऐसे में एनडीए में ही फूट पड़ना तो जो है वो तय माना जा रहा है। इसके अलावा कई मुद्दे हैं जिनको लेकर एनडीए में तकरार चल रही है, जिससे सीधा सीधा फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन को होगा। जैसे नीतीश को साइडलाइन करना, यूपी में मुजफ्फरनगर का नेम प्लेट मामला, बिहार को विशेष दर्जा देने से इनकार करना, नायडू की मांगों को दरकिनार करना, ये सब शामिल है। और अगर आपको आंकड़ों के साथ समझाएं तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि फिलहाल जो एनडीए है उसमें 291 सांसद मौजूद हैं और इंडिया गठबंधन में 240 सांसद। लेकिन कई निर्दलीय सांसदों ने भी जो है वो इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है। जैसे आप बात करिए तो पप्पू यादव हो गए, लद्दाख वाले सांसद हो गए, इन सभी ने जो है वो इंडिया गठबंधन का समर्थन किया है। तो ऐसे में कुल आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास अब 252 है। लेकिन जिस तरह से एनडीए में फूट पड़ रही है, बगावत हो रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो जेडीयू में 12 सांसद जो हैं वो बागी हो जाएंगे। जो जेडीयू के 12 सांसद हैं वो एनडीए से बागी हो जाएंगे, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे वाली जो मांग है उनकी वो तो पूरी हो नहीं रही। साथ ही दूसरा, मुजफ्फरनगर प्लेट मामले पर भी जेडीयू नाराज हुई बैठी है। वहीं झारखंड में ये बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने जा रही है। और इसके अलावा मेन बात जो वो ये है कि इंडिया ने जो अवधेश प्रसाद को उतारा है, जो कि दलित सांसद हैं, ऐसे में जो नीतीश कुमार हैं वो खुलकर दलित सांसद अवधेश प्रसाद का ही साथ देंगे। अब अगर एलजेपी पार्टी की बात करें तो इसके भी 5 सांसद बागी हो जाएंगे। वजह वही मुजफ्फरनगर प्लेट मामले पर गुस्सा, और चिराग पासवान भी दलित राजनीति जो है वो करते हैं, तो अवधेश प्रसाद का साथ तो वो जरूर ही देंगे। इसके बाद रहे अपना दल और आरएलडी, तो अपना दल का एक सांसद बागी हो जाएगा, क्योंकि वो भी बीजेपी से नाराज हैं। साथ ही वो आरक्षण के मुद्दे पर योगी की पोल तो पहले ही खोल चुके हैं, और फिर उन्होंने टोल टैक्स के नाम पर हो रही अवैध वसूली को लेकर भी नाराजगी जताई थी, बीजेपी की बैठकों से दूरी बनाई रखी थी। और क्योंकि ये भी पिछड़ी जाति से आती हैं, तो ऐसे में ये भी अवधेश प्रसाद का समर्थन ही करेंगी। बाकी रही आरएलडी की बात, तो यहाँ से 2 सांसद बागी हो जाएंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर प्लेट मामले पर नाराज हैं, जिस पर उनके मुखिया जयंत चौधरी पहले ही नाराजगी जता चुके हैं और बोल चुके हैं क्या भैया अब क्या लोग कुर्ते पर भी अपना नाम लिखवा लें। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आरएलडी के कई नेता तो
पहले ही ये कहते हुए पार्टी छोड़ चुके हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी फैसले ले रही है, लेकिन आरएलडी खामोश है, इसलिए वो आरएलडी को छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में अपनी छवि को बनाए रखने के लिए जो आरएलडी है उसने मुजफ्फरनगर मामले पर मुसलमानों का खुलकर साथ दिया। और इसके साथ ही एक और वजह ये भी है बागी होने की कि यूपी में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जो पहले आरएलडी के पास ही जो है वो सीट थी, लेकिन अब इन चुनावों में बीजेपी आरएलडी को वो सीट नहीं दे रही है, जिसकी वजह से वो अवधेश प्रसाद को ही समर्थन करेंगे। तो एक तरीके से ये समझिए कि अवधेश डिप्टी स्पीकर बन चुके हैं, लेकिन ऐसे खाली नहीं बनेंगे, बल्कि प्रसाद जी सरकार को साथ लेकर गिरेंगे, क्योंकि जो आंकड़ा हमने आपको बताया है उस हिसाब से कुल 20 सांसद मोदी सरकार से समर्थन खींच लेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार में शामिल 291 सांसद में से 20 बागी हो जाएंगे। तो आंकड़ा 271 पर जाकर जो है वो अटक जाएगा, यानी डिप्टी स्पीकर का पद तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ ही सरकार भी बुरी तरह गिर जाएगी। डिप्टी स्पीकर चुनते ही जो है वो फ्लोर टेस्ट होगा और जिसमें सरकार नाकाम हो जाएगी, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो ही 272 है साहब। तो फिर सरकार को केंद्र से हटना ही होगा, चाहे उनका मन हो या फिर ना हो। यानी ये समय भाजपा और मोदी सरकार के लिए बड़ा ही जो है वो कठिन है। अब क्या होता है, कब तक सरकार गिर जाएगी, सारी जानकारी जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।